हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता चुका था मोल क्या होता है। मोल इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की एक यूनिट होती है, ठीक है। और मोल से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो वेट, वॉल्यूम और नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली मोल टू नंबर की। अगर बात हो रही है नंबर की, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नंबर में हम लोग किन किन चीजों की बात करते हैं। अगर आप नंबर की बात कर रहे हो तो सबसे पहले बात की जाती है मॉलिक्यूल की। अगर आप मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो एटम बनेगा। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन देंगे या निकालेंगे तो आयन बनेगा, और आयन से आप फाइंड कर सकते हैं चार्ज। उसी तरह मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों की बातें कर सकते हैं। यानी कि अगर नंबर की बात होती है तो नंबर में मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, चार्ज, ये इतनी बातें की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं मोल टू नंबर में, मोल से नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी बात बताइए। अगर मैं आपसे कहूं दर्जन, तो दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। ऐसे ही समझ लीजिए अगर हमें कहा जाए मोल, तो मोल का मतलब होता है 6.023 10 टू पावर 23। दर्जन के साथ हम लोग फेमिलियर हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में यूज आता रहता है। मोल इतनी बड़ी संख्या है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा एक मोल आलू लेकर आइए, कितना लेकर आएंगे, 6.023 10 टू पावर 23 आलू। मैंने बोला एक मोल टमाटर लेकर आइए, 6.023 10 टू पावर 23 टमाटर। मैंने आपसे कहा एक मोल केला लेकर आइए, तो कितना लेकर आएंगे, 6.023 10 टू पावर 23। मैंने आपसे कहा एक मोल पेन लेकर आइए, कितना पेन लेकर आएंगे, 6.023 10 टू पावर 23 पेन। मैंने आपसे बोला एक मोल कुर्सी, एक मोल मेज, कुछ भी बोलूं, एक मोल में जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। इसमें कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग नंबर इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 10 टू द पावर 23। एक मोल में किसी का भी जो नंबर होता है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। बस एक बात समझिए, अगर हमें मोल से नंबर बताना है, अगर हमें दर्जन में बताना है, तो दर्जन में जैसे बोलते हैं 12, वैसे मोल में हम लोग बोलते हैं किसी का भी नंबर जो होगा वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। सबसे पहली बात तो ये समझनी है आपको। फिर हमने कहा कि जैसे 1 मोल सोडियम हैविंग N0 या 6.023 10 टू द पावर 23, क्या ये जो संख्या तुम बता रहे हो वो किसकी संख्या बता रहे हो? ये जो मैंने नंबर बताया, ये जो नंबर है, ये नंबर किसका है, किसका है भाई ये नंबर? तो ये बताएगा कौन, मोल। कौन बताएगा, मोल। मोल बताएगा कि मोल किसका दिया है, मोल किसका दिया है। अगर मोल एटम का है, अगर मोल किसका दिया है बेटा, एटम का,
तो हम नंबर जो है वो किसका बताएंगे? एटम का। अगर मोल जो है वो मॉलिक्यूल का है तो नंबर किसका बताओगे? मॉलिक्यूल का। अगर मोल जो है आयन का दिया है तो नंबर किसका बताओगे? आयन का। अगर मोल जो है इलेक्ट्रॉन का दिया है तो नंबर किसका बताएंगे? इलेक्ट्रॉन का। अगर मोल जो है प्रोटॉन का दिया है तो नंबर किसका बताएंगे? प्रोटॉन का। अगर मोल न्यूट्रॉन का दिया है तो नंबर किसका बताएंगे? न्यूट्रॉन का। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, जिसका मोल उसी का हम बताएंगे क्या? नंबर। सीधी सी बात समझिए कि जिसका मोल होगा उसी का हम क्या बताएंगे? नंबर। जिसका मोल उसी का नंबर। पहली बात तो ये समझो, जिसका मोल उसी का नंबर। बेटा जिसका मोल होगा उसी का क्या होगा? नंबर। ठीक है, मैंने लिखा 1 मोल सोडियम तो आपने बोला एन नॉट एटम ऑफ सोडियम। मैंने बोला 1 मोल H2, आपने बोला एन नॉट मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मैंने बोला 1 मोल सोडियम आयन एन नॉट आयन ऑफ सोडियम। मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो एन नॉट इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला 1 मोल प्रोटॉन एन नॉट प्रोटॉन। मैंने बोला 1 मोल न्यूट्रॉन तो एन नॉट न्यूट्रॉन। मैंने बोला 1 मोल पेन तो हो गया एन नॉट पेन। मैंने बोला 1 मोल केला तो कितनी संख्या हो गई? 6.023 10 टू द पावर 23। यानी कि मोल का मतलब ही होता है 6.023 10 टू द पावर 23। एक मोल में किसी का भी जो नंबर होता है वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर के क्या होता है? बराबर। यानी मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। सीधा सीधा समझिए, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम हैविंग एन नॉट एटम, एक मोल सोडियम में एन नॉट एटम है। फिर मैंने बोला अगर 2 मोल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एन नॉट। अगर n मोल हो जाए तो कितना हो जाएगा? n इंटू एन नॉट। यानी कि सीधी सी बात निकल के हमारा फॉर्मूला ये आ गया, नंबर किसी का भी निकालना हो तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। फॉर्मूला बेसिक हमारा यही निकला। अब इस नंबर की जगह क्या होगा? तो हम पूछेंगे अगर मोल मॉलिक्यूल का है तो ये नंबर किसका लिखा जाएगा? मॉलिक्यूल का। अगर हमारा मोल जो है वो एटम का है तो ये हमारा नंबर किसका लिखा जाएगा? एटम का। अगर मोल हमारा इलेक्ट्रॉन का है तो हम जो नंबर लिखेंगे वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। अगर मोल हमारा प्रोटॉन का है तो नंबर प्रोटॉन का। अगर मोल न्यूट्रॉन का है तो नंबर किसका होगा? न्यूट्रॉन का। मतलब जिसका मोल होगा उसी का हम क्या बताएंगे? नंबर। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए ये वैल्यू जो आई हमारी, ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है भाई। देखिए मोल इंटू 6.023 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका मोल ज्यादा होगा, या जिसका मोल ज्यादा होगा उसका नंबर क्या होगा? ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर मोल ज्यादा है तो नंबर ज्यादा। नंबर में क्या सकता है? मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। यानी अगर मोल ज्यादा तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? ज्यादा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड
द नंबर। अब किसका नंबर बताना ये मुझे पता नहीं है, मैं यहां पे आपको दिया जैसे 1/2 मोल ऑफ सोडियम। पहले आप फॉर्मूला बनाना सीखिए, तो आप यहां पे चुपचाप लिख दीजिए नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ऐसे लिख दिए। अब देखिए मोल की जगह आप क्या लिखिए सोडियम, और यहां नंबर में क्या लिखेंगे, तो मोल किसका दिया है, मोल दिया है आपको सोडियम का, और सोडियम क्या है एटम है, तो आप यहां नंबर की जगह लिखेंगे एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम इंटू एवोगैड्रो नंबर, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन नॉट। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूला बनाना है, ऐसे मान लीजिए फिर मैंने आपको दिया बी 1/3 मोल H2O मॉलिक्यूल, और आपको बताना है नंबर, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर अब इस फॉर्मूले को बदलिए, मोल किसका दिया हुआ है H2O का, और H2O क्या है मॉलिक्यूल, आप यहां पर लिखेंगे molecule of H2O is equal to mole of H2O into Avogadro number। मोल दिया 1/3 into Avogadro number। आपने निकाल लिया यहां पे मॉलिक्यूल्स, यहां निकाला आपने एटम, हर जगह यहां नंबर की जगह क्या लिखा जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, मोल किसका दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर की जगह क्या लिखा जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, मोल किसका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने फिर आपको दिया 1/3 मोल सोडियम आयन, आपने फॉर्मूला लिखा नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब फॉर्मूले में चेंज करिए, मोल किसका दिया है आयन का, आपने लिखा आयंस ऑफ सोडियम एंड मोल ऑफ सोडियम आयन इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहां पे हो गया 1/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह अगर हम आपको दिए होते यहां पर 1/3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां लिखते नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर में क्या दिया हुआ है हमें, मोल किसका दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रॉन, मोल हुआ 1/3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर हमने लिखा 1/4 मोल प्रोटॉन, ठीक है 1/4 मोल प्रोटॉन, तो आप यहां पर लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे अब यहां पे प्रोटॉन, ठीक है क्योंकि मोल किसका दिया हुआ है प्रोटॉन का, ठीक है ये हो गया। सपोज अगर हम आपको दिए होते 1/6 मोल एप्पल, ठीक है आप फॉर्मूला ऐसे ही लिखते नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यहां नंबर की जगह अब क्या लिखोगे, तो मोल किसका दिया है एप्पल का, तो आप बताएंगे एप्पल की जो संख्या है 1/6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये मोल से फाइंड कर सकते हैं आप नंबर, मोल से क्या निकालेंगे आप नंबर, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए नंबर से मोल निकालना हो, नंबर से क्या निकालना हो, नंबर से मोल, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर। अब इस नंबर की जगह क्या होगा भाई, जो दिया होगा उसी का मोल निकलेगा। अगर यहाँ मॉलिक्यूल है तो मोल मॉलिक्यूल का, यहाँ एटम है तो मोल एटम का, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो मोल इलेक्ट्रॉन का, जिसका नंबर उसी का क्या निकलेगा मोल, और ये होगा एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। फिर नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला आपने एसटीपी पे पढ़ा है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप इन तीनों में से, ठीक है, जो भी आपको दिया हो, अगर नंबर दिया है तो भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है तो भी निकाल सकते हैं, वेट दिया है तो भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर वेट दिया है तब भी आप मोल बता सकते हैं, वॉल्यूम दिया है तब भी आप मोल बता सकते हैं, और नंबर दिया है तब भी आप क्या बता सकते हैं मोल। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हम लोग निकाल चुके हैं। इसी तरह बेटा अगर हमें मोल दिया है तो
तो हम लोग कहते हैं वेट बराबर हमारा फॉर्मूला होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू 22.4 लीटर, और अगर हमें नंबर निकालना है तो ये हो गया मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। यही जो है हमारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को मिला करके हम लोग किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही दोनों फॉर्मूले हैं जिसमें सब मिलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोई हमें एक एलिमेंट दे दिया ए और यहां लिखा ए और बी। ये ए जो होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये वाली संख्या होती है हमारी मास नंबर। दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। 1H1 प्रोटॉन हुआ 1, इलेक्ट्रॉन हुआ 1, और न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। 6C12 प्रोटॉन हुआ 6, इलेक्ट्रॉन हुआ 6, और न्यूट्रॉन भी कितना हो गया 6। 7N14 प्रोटॉन हुआ 7, इलेक्ट्रॉन हुआ 7, और न्यूट्रॉन निकालना है तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह मान लीजिए हमने लिया 16S32 प्रोटॉन हुआ 16, इलेक्ट्रॉन हुआ 16, न्यूट्रॉन 32 माइनस 16। मैंने लिया 11Na23 प्रोटॉन हुआ 11, इलेक्ट्रॉन हुआ 11, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 इज इक्वल टू हो गया 12। मैंने लिया 12Mg24 प्रोटॉन हुआ 12, इलेक्ट्रॉन हुआ 12, न्यूट्रॉन हो गया 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। फिर आया 13Al27 प्रोटॉन हुआ 13, इलेक्ट्रॉन हुआ 13, एंड न्यूट्रॉन इज 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। आप देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसका भी निकालना चाहे, सारी की सारी वैल्यू आप यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया बेटा। जैसे मान लीजिए 19K39 है तो प्रोटॉन हो गया 19, इलेक्ट्रॉन हो गया 19, और न्यूट्रॉन हो गया 20। या कैल्शियम है 20Ca40 तो प्रोटॉन है 20, इलेक्ट्रॉन है 20, और न्यूट्रॉन हो गया 20। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई इंडिविजुअल एटम दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कलेक्टिवली कोई एक मॉलिक्यूल दे दे और उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको फाइंड करना हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कैसे फाइंड करते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने लिया यहां पर CH4, एक मॉलिक्यूल है। अब मैं इसमें निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने लिखा यहां पे कार्बन। कार्बन कितने हैं, एक, मैंने इंटू 1 कर दिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, ये हो गया। इंटू 1 करने से वैल्यू वही रहेगी। फिर मैंने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो जो भी नंबर आएंगे उसको इंटू 4 करेंगे। पहले एक का लिखिए तो 1 1, और ये क्या हुआ 0, तो इसको इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और अब इन वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए। 6 4 10, ये भी आएगा 10, और ये होगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 have 1 carbon atom, 4 hydrogen atom, 5 total atom, 10 electron, 10 proton and 6 न्यूट्रॉन। तो आप देखिए यहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा डिसेक्ट कर दिया। आप समझो ना ये मॉलिक्यूल किस तरह से, ये मॉलिक्यूल एक तरह से जैसे मान लीजिए मेरा क्लासरूम है, ये हमारा क्या है, क्लासरूम है। ये मेरा एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में मुझे बताना है कि क्या क्या है मेरे पास। तो मैं इस क्लासरूम में क्या क्या बता रहा हूं, मान लो मेरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम में मैंने बताया कितने हमारे पास फैन हैं, कितने AC लगे हैं, कितने टेबल है, कितने चेयर है, कितने जो है यहाँ पर जो है बोर्ड लगे हुए हैं, ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं, पढ़ाने वाले बोर्ड लगे हुए हैं, कितने इसमें जो है आपकी लाइट्स लगे हुई हैं।
तो बेटा ये जैसे क्लासरूम था और एक क्लासरूम के अंदर मैंने सारे डाटा निकाले और ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे क्लासरूम हो तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, वैल्यू मिलती चली जाएगी। उसी तरह से बेटा अगर आप एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे डाटा निकाल लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे बस उससे मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको टोटल वैल्यू मिलती चली जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही सोचना है। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लेके सब कैलकुलेट किया, ऐसे ही मैं एक मॉलिक्यूल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया H2SO4, एक H2SO4 दिया और मैंने बोला कि बेटा इसके बारे में सब कुछ मुझे निकाल के दिखाओ। तो बेटा सबसे पहला काम ना आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, प्रोटॉन देखना है और देखना है न्यूट्रॉन। एक एक करके निकालो। जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बोलिए हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 0 क्या हुआ? न्यूट्रॉन। ऐसे ही 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है, 16 क्या है? न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 8, 8 और 8। अब मल्टीप्लाई करते जाइए, ये इंटू 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 0। 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, 16 इंटू 1। ये 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 जोड़ लो बेटा। ये हो गया टोटल 2, ये हो गया 16, 16 2 18 और ये हो गया 32। टोटल कितने हो गए? 50। ऐसे इसको भी जोड़ोगे तो बेटा ये टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 50। ऐसे इसको भी जोड़ोगे तो टोटल जोड़ने पर आ जाएगा मेरा 48। तो इस तरह से तो बेटा मैं आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दूं तो हर मॉलिक्यूल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने CH4 दिया था, आपने निकाल लिया। सपोज NH3 दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हो तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 7 क्या आएंगे? न्यूट्रॉन। इसी तरह से बेटा अगर आप CO2 के अंदर भी फाइंड करना चाहते हो तो CO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालोगे तो 6, 16, 22, 22, 22 आएंगे। तो बेटा देखिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया। अब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन हमारा कैसे हो सकता है? हमने इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया। सपोज मैंने आपको दिया 1/2 मोल H2SO4 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे या टोटल एटम कितने होंगे या फिर टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं या टोटल जो है सल्फर एटम कितने हैं या टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं। ठीक है, या फिर इसी में पूछूं इलेक्ट्रॉन, फिर पूछूं प्रोटॉन और फिर पूछूं आपसे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें आपसे अगर मैं पूछना चाहूं कितने हैं तो आप सारी चीजें इसमें बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो आप अपना वही जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लिखिए। जैसे नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आपने लिख दिया। अब पहले ये बताइए मोल किसका दिया हुआ है? तो मोल H2SO4 का दिया है और H2SO4 है क्या? H2SO4 हमारा मॉलिक्यूल है। तो नंबर किसका लिखोगे? मॉलिक्यूल का। आप लिखोगे मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यानी कि हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आया है वो आया 1/2 इंटू N0। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे टोटल क्लासरूम की संख्या है। ये हमको ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल क्लासरूम कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स का हमको यहां पे नंबर मिल गया। अब जैसे कुल मॉलिक्यूल मिल गए, अब मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास कितने क्लासरूम है, तो पहले एक क्लासरूम का हिसाब किताब कर ले, वैसे ही एक मॉलिक्यूल का हम लोग हिसाब किताब कर ले। अगर एक H2SO4 का हम हिसाब करते हैं तो भाई देखो हाइड्रोजन कितने हुए? 2। सल्फर कितने हुए? 1। ऑक्सीजन कितने हुए? 4। और हमारे पास टोटल एटम कितने हुए? 7। एक मॉलिक्यूल का हिसाब किताब इतना है और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? N0/2। तो मल्टीप्लाई करते चले जाइए N0/2, 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 N0/2,
2। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो इलेक्ट्रॉन है 50 इंटू एन नॉट बाई 2। मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन की 50 तो इंटू एन नॉट बाई 2। अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन की तो 48 इंटू एन नॉट बाई 2। तो अब देखिए सबसे पहले हमने किया क्या है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे एक कुल मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, हमारे पास टोटल कितने क्लासरूम हैं, और टोटल क्लासरूम देखने के बाद हमने एक क्लासरूम के अंदर सारे डाटा कलेक्ट किए और सबसे मल्टीप्लाई करते चला गया। या इसी को अगर आप फॉर्मूला वाइज करना चाहें तो जैसे मान लीजिए हमको मिला है यहां पर टोटल molecule of H2SO4 is N0/2 और हम निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए टोटल मॉलिक्यूल इनटू 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और टोटल मॉलिक्यूल की जगह आप क्या लिख सकते हो, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम। आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में करोगे 1/2 इंटू एन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2। इसी तरह अगर आप निकालना चाहते हैं सल्फर एटम के बारे में तो ये हो जाएगा, सल्फर एटम अगर आप निकालना चाह रहे हो तो सल्फर एटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है। अगर सल्फर एटम आप बनाना चाहते हैं तो सल्फर एटम का मतलब हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूल इनटू 1 मॉलिक्यूल में सल्फर एटम, ठीक है। अब यहां पर टोटल मॉलिक्यूल हो गया आपका वही N0/2 और एक मॉलिक्यूल में सल्फर एटम कितने हैं 1। इसी तरह अगर आप निकालना चाहते हो ऑक्सीजन एटम तो इसका फॉर्मूला बनेगा मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम। बेटा ये जो इतनी वैल्यू है ये है टोटल मॉलिक्यूल, यानी कि 1/2 इंटू N0 इंटू 4। अगर इसी तरह हमें जो निकालना है टोटल एटम, अगर टोटल एटम निकालना है तो आप खुद सोचो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो रहेगा क्योंकि ये है टोटल मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम, यानी दिस इज N0/2 इंटू क्या हो जाएगा 7। अगर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इनटू N0 इंटू 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन। अगर आप निकालना चाहते हैं प्रोटॉन तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 1 मॉलिक्यूल में प्रोटॉन। अगर आप निकालना चाहते हैं न्यूट्रॉन, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन, यानी कि N0/2 इंटू 50, ये हो जाएगा N0/2 इंटू 50 और ये हो जाएगा N0/2 इंटू 48। इस तरह से बेटा आप निकाल सकते हैं टोटल मॉलिक्यूल की संख्या, ठीक है ना। तो आपको दिया क्या था इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिया था मोल, आपने मोल से क्या निकाला मॉलिक्यूल और उससे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीजें आप उसमें क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसमें आपने सारी चीजें बड़े आसानी से क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपको कोई संख्या दे दूं, सपोज जैसे मैंने आपको दे दिया 100 एटम ऑफ सोडियम, आपको दिया गया क्या बेटा 100 एटम ऑफ सोडियम, 100 एटम ऑफ सोडियम। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एटम ऑफ सोडियम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 100 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह अगर मैं आपको दिया होता 50 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो आप निकालते नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ H2O के क्या निकाल रहे हैं आप मोल्स, तो ये होता मॉलिक्यूल ऑफ H2O अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 50 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला था वो यही था, नंबर इज इक्वल टू
मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मुझे नंबर दिया होगा तो मैं मोल निकाल दूंगा और मोल दिया होगा तो नंबर निकाल दूंगा। तो ये था बेटा आपका मोल से नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी इसमें और हम लोग क्वेश्चंस की बात करते रहेंगे, जिसमें अब हम आपको रिलेट करके दिखाएंगे वेट से वॉल्यूम और नंबर कैसे निकलता है, वॉल्यूम से वेट और नंबर कैसे निकलता है, नंबर से वेट और वॉल्यूम कैसे मिलता है। तो फिर मिलते हैं बेटा हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।